साथ करिश्मा रायतावर और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती एनसीबी ऑफिस में पहुंच चुकी हैं और ऐसे में सुशांत सिंह केस में एनसीबी का डबल एक्शन अब दिखाई दे रहा है। पूरे मामले को लेकर एक और रिया से पूछताछ हो रही है, दूसरी ओर कई जगहों पर एनसीबी की तरफ से छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर सकती है एनसीबी। पिछले 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और लगातार एनसीबी ऑफिस में कई बड़े अफसर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे केस को लेकर अब खबर सामने आ रही है कि एनसीबी की तरफ से इसे लेकर कई जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। मुंबई के सांता क्रूज और कई अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती जो कि पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे तमाम जानकारी हासिल करने के बाद अब एनसीबी की तरफ से यह एक्शन लिया गया है और उसी के आधार पर मुंबई में छापेमारी का काम एनसीबी ने अब शुरू कर दिया है। इसके जरिए एनसीबी का मकसद शहर के जो तमाम ड्रग पेडलर हैं उन्हें पकड़ना है, क्योंकि ये केस जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी कि आखिर ये सुसाइड है या फिर मर्डर, अब इसे लेकर एक नया एंगल आ गया है। और ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। रिया के घर एनसीबी, उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है एनसीबी दफ्तर में जो रिया पहुंची है जहां पर उनसे पूछताछ चल रही है, वहीं अलग अलग तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जब रिया चक्रवर्ती ऑफिस पहुंची थी तो किस तरीके से उन्हें अंदर ले जाया गया, और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार करीब 3 घंटे का समय बीत चुका है, उससे ज्यादा ही हो चुका है और लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। और पल पल की खबर इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ इस समय एनसीबी ऑफिस में चल रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं मुंबई से। अशोक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका, लगातार पूछताछ चल रही है और इसी बीच एनसीबी की तरफ से छापेमारी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्टेटमेंट लिया गया था शौविक का और जैसे जैद मित्रा का जो स्टेटमेंट आया था और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद में लगातार हमारा चैनल एक कहते आ रहा है कि इसमें 40 लोगों के नाम जो है सामने आए, जो बड़े पैमाने पर मुंबई में ड्रग पेडलर्स के तौर पे जो है सक्रिय हैं। अब इसी जहां एक तरफ भैया से पूछताछ चल रही तो वहीं दूसरी ओर एनसीबी की दूसरी टीम जो है इस तरह के पेडलर्स पे कार्रवाई करते दिखाई दे रही है। हालांकि अब 3-4 घंटे का समय जो है रिया से पूछताछ की जा चुकी है। अभी तक बाहर दिखे किसी भी प्रकार से किसी भी अधिकारी का एनसीबी के स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले 1 घंटे के अंदर एनसीबी के अधिकारी सामने आएंगे और आकर के ऑफिशियली अपना मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात की घोषणा करेंगे कि रिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे अहम इसमें यह है, जिस तरह से जो अब तक एनसीबी के पास में एविडेंसेस आए थे, जो जानकारी आई थी, उसको ध्यान में रखते हुए जितने पेडलर्स हैं जो मुंबई के सांता क्रूज, अंधेरी और भिंडी बाजार के इलाके में वहां पर सक्रिय हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। ममता, बिल्कुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है एनसीबी और इसी खबर पे लगातार न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रवि श्रीवास्तव भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है, सबसे पहले वो बताइए। बिल्कुल, इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि अब इस पूरे मामले में शौविक के पूछताछ के बाद जो क्लू मिले हैं एनसीबी को, उसको लेकर अब सांता क्रूज इलाके में छापेमार कार्रवाई एनसीबी की चल रही है। मतलब साफ है कि ड्रग पेडलर, ड्रग कारोबार से जो भी जुड़ा होगा वो अब एनसीबी के शिकंजे में होगा। लेकिन महत्वपूर्ण इससे भी ज्यादा यह है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब होती है। महत्वपूर्ण यह है कि आखिर कब यह खबर आती है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत जल्दी खबर सुनने को मिल सकती है, क्योंकि तैयारी पूरी है, गिरफ्तारी का बस इंतजार है। एनसीबी की है तैयारी, रिया चक्रवर्ती की होगी गिरफ्तारी। इस सवाल के साथ लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि पल पल की अपडेट तक पहुंचा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से छापेमारी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है रवि, लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है एनसीबी। बिल्कुल, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि छापेमारी से गिरफ्तारी की जो खबर है कुछ ही देर में आने वाली है और लगातार इस पूरे मामले में अपडेट आ रहा है। अपडेट यह रहा है कि 5 बड़े अफसर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। अब तक तकरीबन पूछताछ को 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मतलब रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी या नहीं, ऑफिशियल तौर पर एनसीबी ने बयान दर्ज कर लिया होगा। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी या नहीं, यह भी अब तक जवाब साफ हो चुका होगा। किस के जरिए ड्रग्स मंगाया जाता था,
ये सवाल का भी जवाब मिल चुका होगा। भाई और बहन मिलकर किस तरीके का ड्रग रैकेट चलाते थे, इसको लेकर भी कई हद तक तस्वीरें साफ हो चुकी होगी। महज कह रहे हैं कि अब, जैसा कि अशोक भी बता रहे थे, अब औपचारिकता है, बस कुछ ही देर में खबर आएगी कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। लगातार हमारे साथ, बिल्कुल रवि आपके पास आएंगे, और इसी खबर पे लगातार अशोक भी मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ। अशोक, अगर बात की जाए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी ऑफिस पहुंचेंगी तो शौविक के साथ ही सैमुअल मिरांडा और दीपेश के सामने बिठा के उनसे पूछताछ की जाएगी और जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी उसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी होगी। मैं आपको सबसे पहले एक ब्रेकिंग दे दूं। देखिए, जब आप सामने खबर यानी कि रिया चक्रवर्ती जो है अंदर सपोर्ट किसी प्रकार से कोऑपरेट नहीं कर रही है, और जैसे ही वो अंदर ऑफिस में पहुंची है, जिस वक्त उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया, तो रिया चक्रवर्ती वहां पर फूट फूट के रोने लगी। देखिए, अब जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि फूट फूट के जो रोना रिया चक्रवर्ती ने शुरू किया, अंदर जो डिटेल अभी आना सामने शुरू हुई है, वो दिखाती है कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से टूट चुकी है और किस तरह का उन्होंने षड्यंत्र। बड़ी खबर बता दें, जैसा कि अशोक ने बताया कि इस समय रिया चक्रवर्ती एनसीबी के ऑफिस में है और वहां पर जिस तरीके से उनके ऊपर सवालों की बौछार की गई है, वो वहां पर फूट फूट के रो रही हैं और लगातार वहां पे कॉर्पोरेट करती हुई एनसीबी के साथ दिखाई नहीं दे रही हैं। जी अशोक। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात अब सामने आ रही है, लेकिन जैसे इस बात को माना जा रहा था कि केपीएस मल्होत्रा जो कि डिप्यूटी डायरेक्टर हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन में उनकी एक प्रमुख भूमिका रहेगी, वो भी कुछ घंटे 2 घंटे पहले यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बताया पूरी इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में टेक ओवर करके जो है प्रश्नों का जो है प्रश्नों को ताकना शुरू किया है। हालांकि देखिए, आप जिस तरह के अंदर से सोर्सेस जो खबर बता रहे हैं उसमें ये बात सामने आ रही है, किसी प्रकार से जो सहयोग नहीं करने को लेकर के और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में बाधा जो क्रिएट की जा रही है, तो गोल-मोल जो जवाब दिया जा रहा है की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं पर अब ये माना जा रहा है कि आने वाले 1 घंटे के अंदर ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट हो जाएगी। बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दे। एनसीबी के सामने फूट फूट कर रो रही रिया चक्रवर्ती, जिस तरीके से उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, एनसीबी के पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही रिया चक्रवर्ती। पूछताछ के बाद एनसीबी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है और 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और एनसीबी के बड़े अफसर लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट ये आ रही है कि रिया चक्रवर्ती इस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही और जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो फूट फूट के रोने लगी। रवि आपके पास आएंगे। आखिर रिया चक्रवर्ती कहती थी कि वो किसी भी जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार है, उन्होंने अगर कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें डर किस बात का है, आखिर क्यों वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही? देखिए, अशोक ने बहुत बड़ी जानकारी दी है और जानकारी को साझा करना जरूरी है। रिया चक्रवर्ती अगर रोई है एनसीबी के सामने तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब समझना यह होगा, जिसने 3-3, 4-4 बहनों को रुलाया, जिसने तमाम फैंस को रुलाया, सुशांत सिंह राजपूत को, जिसने अधेड़ उम्र के पिता को रुलाया, उसकी आंखों में आंसू लाया, भाई को रुलाया, भाभी को एक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी तो सदमे में भाभी की मौत हो गई थी, उनको, उनके पूरे परिवार को रुलाया। अगर उनके आंसू निकल रहे हैं तो मैं इन आंसुओं को तो घड़ियाली आंसू कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से बेबाकी से इंटरव्यू दिया है, जिस तरीके से पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे साफ है कि रिया चक्रवर्ती इतनी तो शानी, इतनी तो शरीफ नहीं है जो आंसू बहा के वो दिखाने की कोशिश कर रही है। रिया चक्रवर्ती अगर मुंबई की भाषा में कहे तो बेहद शानी है, क्योंकि उनका कल ही हमने एक वीडियो दिखाया था जो लगातार सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर है, जिसमें वो कह रही है वो ताई है, वो ताई है लोगों की, मतलब भाई की गिरफ्तारी हो गई है और अब इंतजार है ताई की गिरफ्तारी का। तो आंसू ये महज ड्रामा है अब, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पूरा पार्ट है। अगर ड्रग में आप लोग लिप्त हैं, अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत में आपका कोई कनेक्शन है, तो अब इस पूरे मामले में बचना आपका बेहद मुश्किल है। चाहे आप आंसू दिखाएं, चाहे घड़ियाली आंसू बहाएं, नाटक करें या कुछ भी करें, अब बचना बेहद मुश्किल है। आपके पास से आ रही है, आप वहां पे मौजूद है, पल पल की खबर आप दे रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ये बात है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, उसके बाद में रिया चक्रवर्ती सीबीआई की मांग करती है और सीना ठोक के कहती है कि बात जिस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन चाहे कर ले, तो वहीं अब एनसीबी ने इतना सब कुछ खोद करके निकाल लिया है, इतना कुछ खंगाल के निकाल लिया है कि आज रिया चक्रवर्ती की परिस्थिति ऐसी बन गई है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहां उनके सामने रोने लगी। अब देखिए, कहीं ना कहीं पर जो बातें सामने आ रही है दिखा रहा है कि जो हिडन था,
जिसकी बाहर आने की उम्मीद रिया चक्रवर्ती को बिल्कुल भी नहीं थी। जब वो बाहर आना शुरू हो गया है तो रिया के घड़ियाली आंसू दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अशोक सवाल ये भी उठता है कि रिया चक्रवर्ती खुद कहती हुई सुनाई दी थी कि वो किसी भी जांच से नहीं डरती। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो आखिर वो सहयोग क्यों नहीं कर रही? उन्होंने ये बात खुद आके कही थी और वो कहती थी कि वो हर जांच के लिए, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो या एनसीबी हो, सबके जांच में सहयोग करेंगे। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का इनको संरक्षण मिला और जिस तरह से ये हर बार को सामने आकर के पुलिस में बैठ जा रही थी, इनको कतई इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये इन्वेस्टिगेशन इस लेवल तक चला जाएगा और इसमें ड्रग्स का एंगल खुल करके आएगा। इनको लगा था कि सिर्फ हत्या और आत्महत्या में ही ये थ्योरी उलझी रह जाएगी, लेकिन जिस तरह से ईडी, सीबीआई और अब एनसीबी का शिकंजा अपनी तरफ जो कसते देख रही है, उसके बाद में ये तय हो गया है और रिया को समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं पर अब नकेल जो है इनको कसी जा चुकी है। और जिस तरह के चैट सामने आए हैं, जिस तरह की बातें सामने आई हैं, इनके अपने भाई शौविक के पास जो चीजें जो चैट मिले हैं और शौविक का जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिया मुझसे ड्रग्स मंगाया करती थी, कहीं ना कहीं पर इनकी सारी परतें खुल गई हैं और कहीं ना कहीं पर अब ये जो आंसू है ये पश्चाताप के नहीं है, ये आंसू सिर्फ और सिर्फ घबराहट के, डर के और आने वाले अपने भविष्य के को बर्बाद होता देखते हुए ये सारी चीजें देखने को मिली है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द शौविक के सामने होंगे और शौविक का भी करियर लगभग दांव पर लग गया है। ये कहा जा रहा है चक्रवर्ती परिवार ने पूरे परिवार को सिर्फ ड्रग्स करने में लिप्त करके सभी के करियर को दांव पर लगा दिया। बिल्कुल अशोक और रवि, जिस तरीके से लगातार कहने को मिल रहा था, जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है, यही वजह है कि उनकी तरफ से अग्रिम जमानत की याचिका भी नहीं डाली गई। बिल्कुल, ये आंसू घड़ियाली नहीं घबराहट के हैं, जैसा घड़ियाली और घबराहट के हैं। अगर आप बात अग्रिम जमानत की करें तो सुशील माने सिंधे का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्हें डर नहीं है, लेकिन डर किस तरीके का है वो रिया चक्रवर्ती के चेहरे पे दिखाई दे रहा था। सुबह ही रिया चक्रवर्ती के वकील ने एक विक्टिम कार्ड खेला, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि उन्होंने अग्रिम जमानत दायर नहीं की, मतलब साफ है कि उन्हें गिरफ्तारी का डर नहीं है, रिया ने कुछ किया नहीं है। उसके साथ एक पैरेलल बयान ये भी आया कि रिया चक्रवर्ती ने प्यार किया है और प्यार करना कोई गुनाह है तो उस गुनाह की सजा भुगतने के लिए रिया चक्रवर्ती तैयार है। अरे प्यार किया है तो आखिर ड्रग्स लेने से क्यों नहीं रोका? सवाल यह है, प्यार किया है तो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स क्यों दिया? प्यार किया है तो क्यों नहीं न्याय की मुहिम में सहयोग कर रही? कि प्यार किया है तो क्यों नहीं तमाम वो बातों को रख रही जो देश जानना चाहता है? प्यार किया है तो क्यों नहीं बता रही कि 8 जून को क्या हुआ था, क्यों घर छोड़ के गई थी? और प्यार किया है तो क्यों नहीं बता रही कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का असली कारण क्या है? क्यों झूठ बोला कि यूरोप में पेंटिंग देख के सुशांत सिंह राजपूत डर गए थे? क्यों तमाम झूठ बोले? उन झूठ को सच बोलो अगर प्यार किया है। सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता, सच्चा प्यार होता तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 5वें दिन वो ट्वीट नहीं करती। सच्चा प्यार होता तो सुशांत सिंह राजपूत के घर छोड़ने के बाद। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक तमाम जानकारी के लिए। लगातार पल पल की खबर इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ एनसीबी ऑफिस में चल रहा है और लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है और ऐसे में अब जल्द ही कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर भी लटकती दिखाई दे रही है। और अगर कोई भी सबूत, कोई भी जानकारी एनसीबी को मिलती है तो रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो सकती हैं। लेकिन तब तक फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। दुनिया की, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।